शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 5। ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास 7th की, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। इसके अलावा सारी वर्कशीट आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए जिससे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे, वर्कशीट नंबर 5 डाल देंगे, क्लास 7 डाल देंगे, जो भी आपका सेक्शन है सेक्शन लिख लेंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली, आपको पहले इस पैसेज को पढ़ना है ध्यानपूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो आपको नीचे दिए गए हैं। तो अभी आपका ये 3 क्वेश्चन वाला ही चैप्टर चल रहा है। यहाँ लिखा है यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। योर सोर रिवेंज ऑन यू, और मैं तुमसे बदला लेने आया था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, और क्यों? क्योंकि तुमने मेरे भाई को मरने की सज़ा सुनाई थी। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था, सीज कर दिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द hermit, मुझे पता था कि तुम अकेले hermit से मिलने जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर होम वे, मैंने अपने दिमाग में ये बात पहले ही सोच रखी थी, मैंने प्लान बना रखा था कि जैसे ही तुम अपने घर के लिए वापस जाओगे, मैं तुम्हारे रास्ते में ही तुमको मार दूंगा। बट द डे पास्ड, जैसे ही दिन गुजरा, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तुम वापस नहीं आए, दिन गुजरने के बावजूद तुम वापस नहीं आए। सो आई लेट मी माई हिडन प्लेस, सो आई लेफ्ट माई हिडन प्लेस, है ना, दिखा नहीं था, तो कहना तो मैं अपने हिडन प्लेस यानी छुपे हुए स्थान से बाहर आ गया। एंड आई कम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और उसकी वजह से मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के पास पहुंच गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और उन्होंने हु रिकॉग्नाइज्ड मी, है ना, उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड बाउंडेड मी, और मुझे पकड़ने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की गई। भाई वो पहचान गए थे कि ये बादशाह को दुश्मन है, यह बादशाह को ही नुकसान पहुँचाएगा। आई स्केप्ड फ्रॉम him, but I should have died if you had not dressing me my word, यानी बोलते हैं कि मैं वहाँ से बचा, उन्होंने मेरे ऊपर वार करे, और मैं बुरी तरह से घायल भी हो गया, और मैं मर ही जाता अगर तुम मेरी ड्रेसेस नहीं करते। ड्रेसेस कहते हैं ना, ड्रेसिंग करवाते डॉक्टर से जाके, पट्टी वगैरह करना। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव माई लाइफ, और तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, और मतलब अब मैं जब तक जीऊँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं जब तक जीऊँगा तब तक तुम्हारे लिए एक वफ़ादार नौकर बन के, सबसे ज़्यादा वफ़ादार बन के नौकर रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने बच्चों को भी ये ऑर्डर दूँगा, उनसे भी यही कहूँगा कि वो भी सेम यही बात करे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक, तो इस तरह से ये सारी बातें किसने कही? किंग्स एनिमी ने कही, यानी बादशाह को जो दुश्मन था उसने कहा। अब यहाँ लिखा है स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको ये बताना है। 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, यानी कि ये राइट जो 3 क्वेश्चन चैप्टर है ये लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। यस, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, TRUE, ट्रू, इसको आप ट्रू लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द स्पीकर इन द अबव पैसेज इज द किंग, ये पूरी बात जो ऊपर कही गई है वो क्या किंग ने कही है? नो, वो किंग ने नहीं कही है, वो बल्कि किंग एनिमी ने कही है, तो FALSE, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद लिखा है द आई इन अबव पैसेज इज किंग्स एनिमी एंड द यू इज द किंग, यानी इसमें इस पूरे पैराग्राफ में आई जहाँ पे लफ्ज़ आया है वो बादशाह के दुश्मन के लिए इस्तेमाल किया गया है, और जहाँ पे भी यू लफ्ज़ आया है वो बादशाह के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये ट्रू है, TRUE, ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से आप ये तीनों ट्रू फॉल्स कर लेंगे, तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है और तीसरा भी ट्रू है, तो आप इस तरह से ऐसे लिख देंगे TFT। ओके, अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, ये मैंने इसे लिख दिया है, आप लोग कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं राइट आंसर को चूज करके। तो यहाँ आपका राइट क्या क्वेश्चन पूछा गया है? पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड
द पर्सन्स वर रिवेंज ऑन द किंग, यानी वो जो आदमी है वो बादशाह से बदला लेने क्यों आता है? बिकॉज ही वॉज वांटेड, क्योंकि उसे घेर लिया गया था इसलिए आता है, या बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज दिस प्रॉपर्टी, या इसलिए आता है कि बादशाह ने उसके भाई को मार दिया था और उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था। तो सेकंड ऑप्शन इज़ राइट, आपको यही लिखना है यहाँ से। बिकॉज मैं आपको आंसर दिखाती हूँ, चलिए आंसर को भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। आंसर क्या है, यहाँ से लिख लेंगे आप, द पर्सन इज रिवेंज ऑन द किंग बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज हिज प्रॉपर्टी। तो इसलिए बदला लेना चाहता था, क्यों? क्योंकि बादशाह ने उसके भाई को मार दिया था और उनकी प्रॉपर्टी सारी सीज कर दी थी। सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग, उसने कहाँ पे बादशाह को मारने की सोचा था? ऑन हिज वे बैक होम या इन द फॉरेस्ट, तो उसने इस वाले पे मारने को सोचा था। आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे, he decide to kill the king on his way back home, यानी वो उसको कब मारेगा? जब वो बादशाह अपने घर के लिए वापस जाएगा तो रास्ते में ही उसे मार देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, यहाँ गलत लिख दिया, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। व्हाट डिड द बॉडीगार्ड डू व्हेन द रिकॉग्नाइज्ड हिम, बॉडीगार्ड ने क्या किया जब उसने उन्हें पहचान लिया था कि ये आदमी वही है, बादशाह से बदला लेने आया, तो बॉडीगार्ड ने क्या करा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आई कैम अप ऑन योर बॉडीगार्ड, मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के सामने आया, हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और वो मुझे पहचान गए, एंड वॉर्डेड मी, और उन्होंने मुझे क्या करा? वॉर्डेड किया, यानी कि घेर लिया। तो इस तरह से आप लोग ये भी लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन में, यानी ये आपका ओवरऑल थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय राइटिंग इन द डायलॉग, यानी आपको यहाँ पे राइटिंग करना है डायलॉग्स की और उसके बाद इस कन्वर्सेशन को पूरा करना है। ठीक, तो अब यहाँ क्या लिखा है? आई विल सर्व, और फिर बादशाह ने उसका क्या जवाब दिया? तो ये पैराग्राफ आपको बुक में मिलेगा, यहाँ नहीं है। चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। किंग्स एनिमी जो था उसने क्या कहा था, पहले उसको देखते हैं। तो देखिए, किंग्स एनिमी ने कहा था, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, यानी उसने कहा कि मैं तुम्हारा हमेशा वफादार ग़ुलाम बन के रहूँगा जब तक ज़िंदा हूँ, और मैं अपने बच्चों को भी यही ऑर्डर दूंगा कि वो भी तुम्हारी इसी तरह से वफादारी करें। ठीक, मुझे माफ़ कर दो। अब इसके रिप्लाई में बादशाह ने क्या कहा, चलिए उनको देख लेते हैं। बादशाह उसे रिप्लाई करता है, द किंग मेड पीस विद हिम, यानी वो उसके साथ शांति है ना, शांति बनाता है, मोहब्बत बनाता है, एंड प्रॉमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, और वो उससे वादा करता है कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसे वापस कर देगा, उसकी गलती थी ये। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्कशीट हमारी पूरी होती है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।